Hello everyone, I am जुल्फकार अहमद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन इन्फिनिटी विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हमारी बेसिक कंसेप्ट की जो है ग्रामर के वो वीडियो बन चुकी हैं और नाउन की वीडियो भी जो है वो हमने अपलोड कर दी है, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। आज जो है हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का यूज़ क्या कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो है एक जो वर्ड होता है जो नाउन को जो है उसकी रिपीटेशन को चेक करता है और उसको रिप्लेस करता है बार बार सेंटेंस में आने से। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन देखो। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन आफ्टर चेकिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में बार बार नाउन को जो है वो आना उसको जो है रिप्लेस करता है वो, क्योंकि उससे सेंटेंस जो थोड़ा एब्जॉर्ब लगता है। ठीक है, जैसे ये रिजवान इज अ इंटेलिजेंट एग्जांपल लिखी है मैंने, और फिर से हमने दो जगह जो दो बार हमने क्या किया है, नाउन का यूज किया है। अब सेंटेंस तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्वर्ड सा लगता है, इसलिए जो है इसकी जगह हम हटाकर जो है वो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखो ये लिखा है रिजवान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रिजवान एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो ठीक है। रिजवान रीड्स इन क्लास 6, तो अब बार बार जो हमने फिर इस नाउन का यूज किया, अब हमने यहाँ से नाउन को हटा दिया और यहाँ किसका यूज किया, ही का यूज किया। तो इसी तरह हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस में जो है बार बार जो नाउन आता है उसकी रिपीटेशन को चेक करता है प्रोनाउन, और फिर उसकी जगह उसको हटा देता है और उसको हटा देता है, उसको रिप्लेस करता है, और फिर जो है वो किसका यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें हमने पढ़ना है, जो है हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, और इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो अगर पॉसिबल हो सका तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो अगर ना हो सका तो हम इनको दो पार्ट में आपको प्रोनाउन को समझाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप इसकी जो है एक चार ये बाद में बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने के बाद। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स होते हैं जो एक पर्सन, प्लेस या थिंग जो है उसका नाम, यानी उसका नाम जो है बार बार आने से, यानी नाउन जो है इनके लिए अगर आ रहा है बार बार सेंटेंस में, तो उसको जो है वो रिप्लेस करता है, और उनकी जगह हम किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। पहले वाली एग्जांपल जो हमने देखी थी कि वो जो रिजवान था, रिजवान रीड्स इन 6th क्लास, तो अब पहले भी आ रहा था कि रिजवान एक अच्छा लड़का है, रिजवान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अब इसकी जगह जो है हमने हटाकर जो है वो किसका यूज कर लिया था, ही का यूज कर लिया था। अब ऐसे ही अगर कोई फीमेल या गर्ल्स का नाम होता तो उसके लिए हम क्या लिखते, शी लिखते। अगर कोई एनिमल होता तो उसके लिए हम क्या लिखे, इट लिखें। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा द काउ इज अ पेट एनिमल, पेट एनिमल। तो अब ये काउ जो है ये क्या है, नाउन है। तो हम अब नाउन बाद में फिर अगर हम लिखेंगे द काउ गिव्स अस मिल्क, तो अब देखो बार बार नाउन आ रहा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। तो इसको हटाकर हम इधर क्या लिख देते हैं, इट। तो एनिमल के लिए या किसी थिंग के लिए हम इट का यूज करेंगे, लेकिन लिविंग थिंग्स अगर कहोगे तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और ये दे जो है ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि ये प्लूरल का सेंस देता है। ठीक है, तो हम दे जो है वो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेयर्स आर प्लेइंग, द प्लेयर्स आर प्लेइंग, तो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। अब हम देखेंगे कि हमने देखा खेल रहे हैं, और खेलने के बाद वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। दे वॉन द मैच। अब हमने ये नहीं बोला द प्लेयर्स वॉन द मैच, क्योंकि ये जो है उसकी जगह हमने इसका यूज कर लिया, किसका, प्रोनाउन का यूज कर लिया, नाउन को हटा दिया। ठीक है, तो ये था पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्लूरल है ये। प्लूरल जो है वो किसी के लिए भी आ सकता है, जो लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है, और एनिमल के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम जानेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल जो है वो कौन से वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर, प्लूरल, और कौन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, देखो पर्सन हमारे पास तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो इस सेंटेंस में जो है यानी बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है उसको हम बोलेंगे ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। पर्सन हु स्पीक्स यानी जो बात करता है, पर्सन हु स्पीक्स उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हम उसको बोलेंगे जिससे बात की जाती है, यानी टू होम स्पीक, यानी जिसको बोला जाता है, तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या हो जाता है, अबाउट होम स्पोकन, यानी जिसके बारे में बोला गया होता है, यानी जिसके बारे में बोला जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से वर्ड जो है वो बताते हैं हमें। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा वर्ड होता है और सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कौन। देखो हमारे पास फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, और सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है। यू दो जगह क्यों लिखा ये बताता हूं। और थर्ड पर्सन जो है वो ही, शी, इट और दे, ये सब जो है ये थर्ड पर्सन है। अब ये आई क्यों इधर, आई जो है ये सिंगुलर है, और जो वी जो है ये प्लूरल है, और यू जो है ये सिंगुलर प्लूरल, यानी ये प्लूरल ही होता है। इसको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं प्लूरल, क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब भी हमेशा आती है। तो ही जो है, शी और इट, ये तीनों क्या हैं, ये सिंगुलर हैं, और ये दे जो है ये प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलो वो टेबल हम आपको शो करते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट पर्सन जो है ये जो है ये सिंगुलर है, और ये जो है ये प्लूरल है। अब इनमें हम देखेंगे पर्सन कौन कौन से सिंगुलर। ये हमारा फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर है, और ये हमारे थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है। सिंगुलर की कैटेगरी में दो, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये ही, शी और इट, ये तीनों क्या हैं, ये सिंगुलर है, और है तीनों क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, और यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और इसको हमेशा हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो है वो क्या है, वी होता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है वो दे होता है। यानी इट, शी, ही, तीनों के लिए प्लूरल का अगर जो थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वो दे आता है। ठीक है, अब हमने देखा था सबसे पहले, हमने जब बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था कि अब आपको जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो ये किसका काम करते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी वो उस एक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं और एक स्टेट को बताते हैं। लेकिन उनके एक्शन को रिसीव, अगर ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं यानी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन यूज होते हैं, मी। आई का अगर ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्या होता है, मी। अगर ये कोई एक्शन रिसीव कर रहा है तो फिर ये एज ए मी जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। और हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्ट होता है, हर जो है ये शी का ऑब्जेक्ट होता है, और इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम होते हैं, और यू जो है ये भी दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। लेकिन वी का अगर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल अगर देखें तो प्लूरल में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, अस। और दे का जो है इधर हाइड हो गया तो मैं लिख देता हूं देम, तो दे का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, देम होगा। ठीक है, अब ये क्या है, तो इनकी टाइप्स जो है वो प्रोनाउन की जो आगे टाइप पढ़ेंगे हम, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो पढ़ने के बाद फिर हम आपको इसको समझाएंगे कि ये क्या है, फिर से ये जो है चार्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव जैसे हमने नाउन पढ़ा था, पॉजेसिव नाउन यानी ऑनरशिप को बताता है, उसे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते थे। तो सेम उसके लिए जो है अगर वो नाउन जो है बार बार अगर सेंटेंस में आ रहा है तो उसको हमने रिप्लेस करना है। तो अगर कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो पॉजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करके हमने किसका यूज करना है, पॉजेसिव नाउन अगर आ रहा है तो उसको रिप्लेस करके पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रिजवान्स पेन, किसका पेन, रिजवान का पेन। ये क्या था, ये पॉजेसिव नाउन था, तो इसको हटा देते हैं हम। अगर ये सेंटेंस दो बार यूज हो चुका है पहले, जैसे पहले एग्जांपल लिखी थी, तो अब इसका हम इधर क्या लिखेंगे, हिज। अब एक केस जो आता है वो
एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें फर्क क्या होता है ये देख लो। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। पॉजेसिव जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं नाउन का। और पॉजेसिव प्रोनाउन में हम किसका यूज करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसमें क्यों? पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है वो दोनों होते हैं। अब कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो दोनों चीजों को देखना। जैसे मैंने बोला हिज कार इज अ न्यू कार, उसकी जो कार है वो नई कार है, न्यू कार है। अब देखो ये हिज जो है इसके बाद नाउन का यूज हुआ है, तो इसको मैं पहले भी आपको बताया था कि जब मैंने बताया था कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव होता है और जिस वर्ड के पहले एडजेक्टिव लग जाता है तो वो वर्ड आने वाला जो होता है वो नाउन होता है। तो ये क्या हुआ? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब इसको कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन मान लेते हैं तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो अब इसको हम अगर पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखूंगा तो कैसे? ये देखो मैंने लिखा हिज इज अ न्यू कार, हिज इज अ न्यू कार। तो अब ये सेंटेंस क्या गलत है? नहीं। क्यों? कि अब ये कार और हिज, अब ये कार जो है हमने इसी में ही ले लिया, तो ये क्या हो गया? हिज हो गया। इसका मतलब हिज कार। तो इसके बाद जो है अब देखना प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट जो है वो वर्ब आएगी, प्रोनाउन के बाद नाउन कभी साथ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना देख लेना। ये नेक्स्ट अब जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि इसके साथ अगर आप हिज हैं और उसके बाद फिर आप लिख रहे हो नाउन और फिर क्या रहे हो कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में सिर्फ ये हिज और जो है ये दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी दिखता है, लेकिन ये जो हर्ष है ये सिर्फ इसमें दिखेगा। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें एस, इनमें किसी में एस नहीं आएगा। ठीक है, वो एस नहीं होगा, उधर से आप पहचान लोगे, लेकिन हिज में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सी टाइप है इसकी। वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? ये पॉइंट्स आउट करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स को, जैसे दिस, दैट, दिस और दोस, यानी ऐसी चीजें वो स्पेसिफिक होती हैं। कैसे? हम उनको जानते हैं पहले से, तो फिर हम उनके जो है वो बताने के लिए हम दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज, अगर मेरे पास ये है लैपटॉप तो मैंने बोला दिस इज लैपटॉप, तो हमने इसको देखा, अब ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक मैंने अब इसका थोड़ा डिस्टेंस बताने के लिए दिस का यूज किया। अगर थोड़ा डिस्टेंस अगर मेरे पास है, नियर बाई है, नजदीक है, तो मैं दिस का यूज करता हूं। अगर कहीं डिस्टेंस पे है तो मैं दैट का यूज करूंगा। वहीं अगर प्लूरल चीज होगी, दो या दो से ज्यादा चीजें होगी, तो मैं दीज का यूज करूंगा नियर के लिए। अगर थोड़ा डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे तो वो दोज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैपटॉप। अब ये मैंने लिखा दिस इज अ लैपटॉप, मतलब लैपटॉप मैंने देखा तो वो स्पेसिफिक है। अब वो मेरे नजदीक है तो नजदीक के लिए मैंने दिस का यूज कर लिया। और देखो कैसे हम पहचान रहे हैं कि ये जो है प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। हाँ, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज हुआ है, तो नजदीक है। अगर यही लैपटॉप बहुत सारे होते तो मैं लिखता दीज आर लैपटॉप्स, यानी लैपटॉप्स जो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, दीज आर लैपटॉप्स। ठीक है, तो अगर कहीं डिस्टेंस पे होते, दूर होते, तो कहीं दूर हम बता रहे होते तो हम लिखते दोज आर लैपटॉप्स। दीज और दोज ये डिस्टेंस, ये प्लूरल और सिंगुलर के लिए आते, और ये दोनों जो है वो नजदीक के लिए आते हैं, और ये दोनों जो है वो दूर के लिए आते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक चीज को बता रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? किसी चीज को डिवाइड करके बताना, उसको अलग अलग करके बताना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू आर टू आर मोर देन 2%, टू आर मोर देन टू, सॉरी, टू आर मोर देन 2% आर थिंग सेपरेटली। अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को हम क्या कह रहे हैं? सेपरेटली बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ईच बॉय इज absent
यानी हर एक लड़का क्या है, एब्सेंट है। ईच बॉय इज एब्सेंट। तो ईच क्या हुआ, अलग अलग हम बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। अगर मैं इधर आइदर का यूज करूंगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, यानी कोई दो थे या दो से ज्यादा थे, लेकिन क्या है, एब्सेंट है। क्या है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट, दोनों में से एक। वो बोल सकते हैं कि दोनों में से एक क्या है, एब्सेंट है, या दोनों एब्सेंट है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो ये क्या हुआ, हम एक एक करके उसको अलग अलग बता रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, तो नीदर, क्या बोलेंगे, नीदर। तो आइदर और नीदर, नीदर आप इसको नाइदर भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से जो है इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ए प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू ए पर्सन और थिंग। रेफर बैक का मतलब क्या होता है कि इसमें ये जो है सब्जेक्ट का काम जो है वो खुद झेल रहा होता है, यानी जो काम सब्जेक्ट कर रहा होता है उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो यही होता है, और यही जो है उसको एज ए ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई enjoyed myself in the party। मैंने पार्टी में जो है खुद को क्या किया, एंजॉय किया। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये जो पार्टी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये भी तो कुछ होगा, देखो ये सब्जेक्ट है तो वर्ब है, अब वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, तो ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो माई सेल्फ हुआ, यानी ये जो है इसके सब्जेक्ट का जो है एक्शन है, इसको जो है ये खुद ही झेल रहा है, खुद ही इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई के लिए हम माई सेल्फ लिखते हैं, ही के लिए हिमसेल्फ लिखते हैं, हर के लिए हर सेल्फ लिखते हैं, और अवर सेल्फ लिखते हैं। इसमें एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब वो क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा ये एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसमें कौन से वर्ड होते हैं, ये भी सेम यही वर्ड होते हैं, माई सेल्फ, सेम हिमसेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव में होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, इसमें जो है हम किसी चीज पे जो है वो स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, मतलब जोर दे के कोई बात कर रहे होते हो, खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, लेकिन इसका हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। आई माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर दिस मिस्टेक। तो ये क्या हुआ, इसमें हम जो है उसको जो है वो पर्सनली जो है हम स्ट्रेस डाल के कह रहे हैं कि मैं खुद सब्जेक्ट, और मैं खुद जो है इसके लिए क्या हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद इसके लिए क्या हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं। अब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे करें, उसमें जो है फर्क क्या है, उसमें ये है कि ये जो है उस वक्त जो है वो आगे यूज हो रहा था किसके, ये जो है उस वक्त वर्ब के आगे यूज हो रहा था। ये देखो ये वर्ब थी, अब वर्ब का ऑब्जेक्ट एज ए वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये किस में, रिफ्लेक्सिव के केस में। लेकिन अगर एम्फेटिक के केस में देखना तो ये सब्जेक्ट के साथ ही काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है, यानी वर्ब से पहले ये रहता है, और एम्फेटिक में वर्ब से पहले रहता है, और रिफ्लेक्सिव में वर्ब के बाद काम करता है ये, ठीक है। और रहता है हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी वर्ड्स जो होते हैं जिनको जो हम जो स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए नहीं यूज होते, हम नहीं बता सकते कि वो कितने हैं, वो मतलब उनका नंबर्स नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, ऑल, समथिंग, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब जो वर्ड यूज होंगे ये एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल someone is coming here, someone।
अब ये समवन है कौन है पता ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक पता ही नहीं हमें कौन सा है, तो ये नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, इंडेफिनिट नाउन। अब देखो इसमें समवन, एनीवन, और ये किसके लिए यूज होगा, ये लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन समथिंग, एनीथिंग, ये सब जो है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। देखो ये समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये सभी नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। और ये जो एनीवन, समवन, एवरीवन, ये जो है ये लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए यूज होते हैं। और ये ऑल, ये सभी के लिए यूज होता है, ठीक है, ये सभी के लिए यूज होता है, ठीक है, क्लियर। अब जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी ये रिलेटिव क्लॉज लिखती है, रिलेटिव प्रोनाउन, टाइपिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लास, यानी एक रिलेटिव क्लास को जो है ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। अब रिलेटिव क्लास क्या होते हैं, क्लास मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, और वो एक जो है मीनिंग भी बनाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक मीनिंग भी होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्लास। अब ये क्लास ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये अब ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये जो है एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी काम करते हैं। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन काम करेंगे तो उस वक्त कहाँ इसका यूज होगा, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसका हम कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु इज डॉक्टर, यानी मैं उस लड़के को जानता हूं जो क्या है, डॉक्टर है। तो अब ये क्या हुआ, हम इसको जो है वो, अब ये दो क्लास में क्या बना रहा है, एक जो है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एक क्लास है, और ये जो क्लास है इसको हम बोलेंगे ये जो है ये रिलेटिव क्लास है, इसको ये रिलेटिव क्लास, ये क्लास अलग है और ये वाला क्लास जो है ये अलग है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये एक जो है इनको रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी मैं उस लड़के को जानता हूं जो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। इधर इसका मीनिंग जो वो कौन नहीं होता, कौन, हु इज दिस, ये कौन है, ठीक है, तो हु नहीं आएगा। अब कौन इधर नहीं, इसका मीनिंग इधर जो होता है वो होता है जो, यानी आई नो द बॉय हु इज डॉक्टर, ठीक है, ये इसका काम कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, हु का यूज जो है हम लिविंग बीइंग के लिए, यानी लिविंग बीइंग नहीं, सॉरी, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। और विच का जो है हम एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो दैट का हम हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपने देखा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन में ये बीच दिख रहा था आपको, व्हाट भी दिख रहा था, लेकिन इधर उधर का काम किया, ये इधर जो है इंटेरोगेटिव में हम इनका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल का व्हाट इज दिस, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इधर हम एज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ये एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन उधर वो जो है वो रिलेटिव क्लास में यूज हो रहा था, वो एक रिलेटिव क्लास को इंडिकेट कर रहा था, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैंने विच का अगर हम यूज करेंगे तो विच, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वर्ब का यूज होना चाहिए और इससे पहले कोई भी और क्लास नहीं है, तो उसके साथ दूसरा क्लास भी था, तो वो एक क्लास को जो वो इंडिकेट कर रहा था। अब इसमें देखो विच, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर जो है वो पसंद है, तो विच अब किसी इससे पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या है, हम इसको बोलेंगे ये सब क्या है, ये रिलेटिव, ये सॉरी ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट का कहाँ यूज करते हैं, हाउ का, सॉरी,
हाउ आर यू, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो अब जो है हमारी टाइप्स जो वो कंप्लीट होगी। अब हम उस टेबल को दोबारा से पढ़ेंगे जिसको हम इधर तक छोड़ के चले गए थे। पॉजेसिव जो है वो प्रोनाउन हमने नहीं पढ़ा था और एडजेक्टिव भी रह गया था। अब इसमें जो है वो मतलब इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही कंफ्यूज होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी जैसे हिज इज अ न्यू कार, तो बहुत सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, हिज इज ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। अब वो क्लियर करते हैं। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। देखो ये जो है आई, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माई, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। अब ये माई कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, लेकिन ये माइन ये ऑब्जेक्ट का काम भी करता है और सब्जेक्ट का काम भी करता है, दोनों का काम करता है। तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हिज जो है ये भी ऑब्जेक्ट का काम भी करता है और सब्जेक्ट का काम भी करता है। अच्छा आप बोलोगे सर तो ये क्यों नहीं करता। देखो मैंने जब पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होने का काम दो करते, दो ही वर्ड करते, कौन, नाउन या प्रोनाउन। इनके अलावा ऑब्जेक्ट का काम और कोई करता ही नहीं। तो तभी ये जो है ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं और सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, तो इसलिए मैंने उधर हिज लिखा था, ठीक है। देखो अब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आई का वो है माई, और इसका क्या है माइन, और ही का क्या है हिज, और हिज दोनों ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड तो एक ही, लेकिन इनका यूज अलग है। देखो इधर ही मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे दिस इज माई कार। अब ये कार क्या है, नाउन है। माई क्या है, पॉजेशन बता रहा है, लेकिन माई है क्या, नाउन से पहले है, तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेशन बता रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। माई किसका मतलब ये आई के लिए यूज हुआ है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब हम किसका यूज करेंगे, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव जो है प्रोनाउन उसका कंपैरिजन करके बताएंगे। जैसे माई कार इज अ न्यू कार, मेरी कार जो है वो नई कार है। तो क्या जरूरत दो दो बार कार लिखने की, दो दो बार नाउन का यूज करने की, ठीक है। तो हम अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लिख लेते हैं, क्योंकि ये देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये काम करता है एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है कैसे, मैं लिख देता हूं माइन, माइन इज अ न्यू कार। तो क्या ये सेंटेंस गलत होगा, नहीं, क्यों, देखो ये क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये दोनों का काम करता है, ठीक है। ये दोनों का काम करता है। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये कार मेरी है, मैं बोलूंगा दिस इज माई कार, तो अगर उसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं दिस इज माइन। पहले हमने लिखा, अगर हम लिख देते दिस इज न्यू कार, फिर हम बोलते दिस इज माइन, ये न्यू कार है, और फिर बोलेंगे दिस इज माइन। तो माइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये क्या है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन दोनों काम करता है, ठीक है। इतना कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी आपकी, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हर्स, इट्स, योर्स, ये सब ये किसका काम करता है, देयर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव ये है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ। जब प्लूरल होगा तो सेल्फ आएगा, सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा। इसका मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू, कि रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जो काम होता है उसको खुद ही झेल रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आगे एग्जांपल के थ्रू जो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।